Hello, dear students. How are you all? एक्सरसाइज नंबर 8.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बाद में कवर कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, राइट। सो समझो यहाँ पे, इफ एंगल बी एंड ए आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle B is equal to angle A. Okay. So first of all, we have to draw one right angle triangle, right? First of all, we have to draw one right angle triangle. Okay, dear students, in which A and B are acute angle. What? A and B are acute angle. So suppose this one is point A, this one is point B, and this one is point C, right? Therefore, our measure angle C is equal to 90 degree. गिवन क्या है? सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एंगल बी एंड एंगल ए आर acute angle. Acute angle, okay. Acute angle, it means less than 90 degree, right? Such that cos A is equal to cos B. Another thing is given, cos A is equal to cos B, okay. प्रूव क्या करना है? What we have to prove? Angle A is equal to angle B. So solution, first of all, we have given that cos A is equal to cos B, right? Cos A is equal to cos B. So what will be cos A? First of all, cos A. Okay, so this one is our angle. Cos A is equal to what? Adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. So एंगल ए जो है, ए की तरफ हम जाएंगे तो एडजेसेंट साइड AC होगी, राइट कि नहीं डियर स्टूडेंट्स? ओके, हाइपोटेनियस होगा हमारा ए बी. सो कोसे की वैल्यू मिल चुकी है डियर स्टूडेंट्स. नाउ कॉस बी, व्हाट विल बी द कॉस बी? सेम वे से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बी की एडजेसेंट साइड होगी BC, हाइपोटेनियस हमारा होगा AB, राइट डियर स्टूडेंट्स? So we get cos A is equal to AC upon AB and cos B is equal to BC upon AB. Here we know that cos A is equal to cos B. So cos A की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे AC upon AB is equal to cos B की वैल्यू हमने फाइंड की है BC upon AB, right? AB will be cancel out dear students. AC is equal to BC. AC is equal to BC. ध्यान से समझना, यहां से आएगा एक ट्विस्ट. AC is equal to BC मतलब कि ये जो साइड है वो और ये जो साइड है वो, बोथ साइड्स आर इक्वल. ओके, बोथ साइड्स आर इक्वल. सो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा? AC का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल B, BC का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल A. अगर हमने पढ़ा था इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, जब भी ऑपोजिट्स आइए, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. मतलब कि इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये, मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. रीजन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू equal sides of the triangle, बराबर. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. उसके बेसिस पे हमने ये प्रूव कर दिया है. 2 मार्क्स में आ सकता है, मोस्ट IMP है.
ओके, अच्छे से प्रिपेयर कर देना है बोर्ड की एग्जाम के लिए। समझते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ABC be a right angle triangle, we have given that 3 cot A is equal to 4. So यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ऐसा होगा कि नहीं वो हमें प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझो, we have given that 3 cot A is equal to 4. We have given that 3 cot A is equal to 4. It means cot A is equal to 4 divided by 3. Okay, but cot A मतलब क्या? Obviously adjacent side upon opposite side, right ना? tan की वैल्यू होती है opposite upon adjacent, तो cot उसका इनवर्स होगा adjacent upon opposite. Okay, सो यहाँ पे एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड होगी ये वाली, तो एडजेसेंट साइड हमें दी हुई है 4, ऑपोजिट साइड एंगल ए की होगी ये वाली BC, तो वो हमें दी हुई है 3। समझ में आ गया इतना? नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, राइट? सो इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem क्या कह सकते हैं हम? AC square is equal to AB square plus BC square. It means 4 square plus 3 square. It means 16 plus 9. 16 plus 9. We have given 25. AC square is equal to 25. Therefore, our AC is equal to 5. अंडर रूट लेना होगा हमें, ऑब्वियसली सिंपल। नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ये जो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, तो ये वाली राइट हैंड साइड इसको कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें 10 की वैल्यू फाइंड करनी होगी गाइस, राइट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10। तो 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये हमें 5 मिल चुका है। 10A इज इक्वल टू व्हाट? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब के ऑपोजिट साइड है हमारी 3, एडजेसेंट साइड है हमारी 4, 3/4। 10A मिल चुका है हमें 3/4। ओके, अदरवाइज ऐसे भी मिल सकता है, कोटे मिल गया उसका इनवर्स करो 3/4 आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, पता चला 10 की जगह पे हमने 3/4 रखा, उसका स्क्वायर है इसके लिए स्क्वायर किया, यहाँ पे भी सेम, बराबर ना? सो देखो आगे क्या होगा, 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 16। अब 16 माइनस 9 अपॉन 16 आएगा और नीचे क्या आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16 आएगा। न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में 16 है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 16 है, तो 16 16 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 16 माइनस 9? यस डियर स्टूडेंट 7, ऑब्वियसली 7 बचेगा। एंड 16 प्लस 9 कितना होगा? यस 25, राइट? So we get LHS is equal to 25. So what about RHS? RHS हमें गिवन है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो चलो करते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये है हमारा RHS। उसको भी हमें तो प्रूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे tan A की वैल्यू फाइंड की, सेम वैसे sin A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। sin A की वैल्यू क्या होगी? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड है BC, हाइपोटेनियस है हमारा AC, मतलब हमारी वैल्यू होगी 3/5। cos कितना होगा सेम वे से? यस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट साइड है 4, हाइपोटेनियस है हमारा 5। सो cos की वैल्यू मिली 4/5, sin A की वैल्यू मिली 3/5। ओके,
सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे cos A 4/5 whole square minus 3/5 whole square. Okay, dear students. Therefore, 4 का square 16/25 minus 9/25. So we get 16 minus 9, 7/25, which is our LHS. So RH left hand side और right hand side दोनों की वैल्यू सेम है. Left hand side is equal to right hand side. Therefore, we can say that 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to what? Cos square A minus sin square A. राइट डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है. अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको. ओके, थैंक यू.